इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर ऑप्शन बी, टेलर। ऑप्शन नंबर बी, टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रेटिजेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आवास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 15 से 25 वर्ष। 15 से 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर इस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। इसका सही उत्तर 1990 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। मसाई क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर लोहा इस्पात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर मैनचेस्टर के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। इसका सही उत्तर आखेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर वायुश्रुतिक कारण सहायक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ऑप्शन नंबर लॉरेंस जलमार्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर इस व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे की है। इसका सही उत्तर रेखीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, 7 लाख से कम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक्सेन कहाँ है। एशियन कहाँ है। एशियन जो है जर्मनी में है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है। इसका सही उत्तर नैनीताल। ऑप्शन नंबर नैनीताल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर महमूद उल हक की देन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? इसका सही उत्तर होगा चंडीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यहाँ पर फरीदाबाद राज्य का एक शहर है, ये जो है हरियाणा की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये जो है उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर निम्नलिखित में से इस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? गंगा नदी का जल उपयोगिता सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग सम्मिलित है? इसका सही उत्तर होगा भोक्ता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि का सही उत्तर होगा 2007 से 2012। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? जो है सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल बुद्ध पतन है? इसका सही उत्तर होगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होती है? इसका सही उत्तर होगा जल परिवहन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? इसका सही उत्तर होगा वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव बोल संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मतदात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? ये जो है आवास इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? जो है ध्रुवीय रेखा ध्रुवीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा बुशमैन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्षक संकेत करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सलेम संबंधित है, ये जो है तांबा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? ये जो है जापान इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है? ये जो होता है 45 से 70। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नर के किनारे होती है? का सही उत्तर रेखीय देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? ये जो है लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? ये जो होता है इनमें से सभी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी राजधानी नगर है? ये जो है पटना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, हुबली किस राज्य में है? ये जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर जो है राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? ये जो होता है इनमें से कोई आधार पर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका सही उत्तर आकार में स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर, सिंगलेरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 यहाँ पर, नोएडा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पटना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ये जो होती है 90% से अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये जो है सऊदी अरब है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 24 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही उत्तर तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो तो 25 की तरफ बढ़ते हैं। किस पर्सन द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है?
ये जो होती है जल प्रदूषण से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सड़क परिवहन से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप था, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आखेट एवं संग्रहण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है लगभग 2000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर निम्न में से कौन खाद्य फसल है? ये जो है गेहूँ जो है खाद्य फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 यहाँ पर निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? इसका सही उत्तर मैदान भूमि। ऑप्शन नंबर ए मैदान भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भूनमीकरण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर अंकलेश्वर क्षेत्र है, इसका सही उत्तर गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? इसका सही उत्तर पुस्तकों का मुद्रण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 यहाँ पर साबरभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर जनसांख्यिकी संक्रमण किसने दिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नोवेस्टीन। चलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास से देखे हैं टोटल 35 सब्जेक्ट। इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ऑडिटिव क्वेश्चन कराया जाता है। चलिए क्लास इन करते हैं।